हेलो ट्रेडर्स, आइए बात कर लेते हैं निफ्टी फाइनेंस कल के दिन कहाँ पे कामकाज करेगा। हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था। ट्रेडर्स, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो 2 मिनट का वीडियो, खाली 2 मिनट का वीडियो बनाया था, वो आप एक बार जरूर देखें ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और आपको यकीन हो कि इस चैनल में 100% लर्निंग और 80% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड दी जाती है। देखिए हमने क्या डिस्कस किया था। हमने मार्केट में क्लियरली डिस्कस किया था फिन निफ्टी में कि अगर फिन निफ्टी 19,170 को नीचे साइड ब्रेक कर देती है तो हम डेफिनेटली यहाँ से एक पुट की पोजीशन ट्राई करेंगे। नीचे हमारे टारगेट रह जाएंगे कहीं ना कहीं 19,070 के। आई एम क्लियर। तो देखिए हमने डिस्कस किया, मार्केट यहाँ तक आई, यहाँ पे हमारे 10 पॉइंट से टारगेट रह गए। लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपको 90 पॉइंट मिल गए और आपको 90 पॉइंट के टारगेट मिल गए और आपके 10 पॉइंट से टारगेट रह गए तो आप इसे क्या कहोगे? क्या आप इसे टारगेट अचीव कहोगे? क्या आप इसे टारगेट नहीं मिलना कहोगे? देखिए यहाँ पे हमारी ट्रेड 100% राइट थी और 100% यहाँ पे हमने पैसा कमाया। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया आज के मार्केट में, कुछ लोगों ने देखा मार्केट में, एनालिसिस सुनी, एनालिसिस सुनने के बाद वो एनालिसिस पे टिके रहे। यहाँ पे डेफिनेटली उन्होंने अपनी ट्रेड बनाई, ऊपर 19,200 का एसएल डाला था क्योंकि हमने 19,170 पर ट्रेड ली थी तो 30 पॉइंट 19,270 थे और मैंने एसएल इस क्लोजिंग लाइन से लिया था क्योंकि उसका एक्यूरेट जो लो है वो 19,200 पे आ रहा था। देखिए वीडियो को ध्यान से देखिए, आप एनालिसिस खुद ब खुद सीख जाओगे। तो मैंने इस कैंडल से एसएल लिया था, यहाँ से एंट्री ली थी और टारगेट कहीं ना कहीं मैंने वो प्रीवियस स्विंग से लिया था जो मैंने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको बताया था। खैर, फिर लोगों ने क्या किया, आज डेफिनेटली पुट में बैठे रहे, लेकिन ये जो बैठे रहने के बाद ये जो झोंके आए, हवा के झोंके आए, कभी मार्केट नीचे आने लगी, फिर अब जाने लगी, फिर नीचे आने लगी, फिर अब जाने लगी, फिर एकदम से नीचे आई, फिर साइडवेज हो गई। तो इस चक्कर में बहुत से लोगों ने क्या करवाया, आज लॉस करवाया। बहुत से लोगों ने लॉस करवाया। वो यहाँ पे डेफिनेटली पुट में बैठे तो थे लेकिन इस अप मूव में निकल गए, फिर ना जाने यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाई, फिर ये डाउन मूव में निकल गए, फिर यहाँ से उन्होंने लगने लगा कि नहीं प्रीवियस लो भी मार्केट ने क्रॉस कर दिए, यहाँ से फिर से पुट की पोजीशन बनाई, फिर उन्होंने अपसाइड में लॉस किया। और इसी तरीके से जो मार्केट में आज उल्टा बैठा, जो मार्केट में आज उल्टा बैठा यानी कि रॉन्ग डायरेक्शन में बैठा, उसने जो एक्सपायरी के दिन जैकपॉट कमाया था वो उसमें से 100% से भी ज़्यादा अमाउंट आज मार्केट को दे दिया। और ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ क्योंकि रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट ही कुछ ऐसा रहता है। और राइट डायरेक्शन में भी अगर बैठ जाए, वो राइट अगर डायरेक्शन में भी बैठ जाए फिर भी वो लॉस ही करवाता है क्योंकि उसे क्या चाहिए, उसे 5 मिनट के कैंडल में टारगेट चाहिए। मीन्स वो चाहता है कि मैंने यहाँ से अगर एंट्री बनाई, यहाँ से अगर एंट्री बनाई तो सीधी 5 मिनट के कैंडल यानी कि 19,070 पे जाके क्लोज, वो 5 मिनट के कैंडल 100 पॉइंट के बन जाए और उसके टारगेट अचीव हो जाए। उसके मन में इतना ग्रिड होता है, इतना लालच भरा होता है ना कि वो अपने टारगेट तक रुकने का वेट नहीं करता और यहाँ से कहीं 200 पॉइंट लेके या 300 पॉइंट का प्रॉफिट लेके, पॉइंट का मिस पैसे यानी कि एक लॉट में 200 रुपये बुक करके 300 रुपये बुक करके निकल जाता है। और फिर वो मार्केट को गाली देता है क्योंकि लॉस के समय क्या करता है, वो 30 पॉइंट के बदले 90 पॉइंट तक मार्केट में बैठा रहता है। फिर मार्केट को वो गैम्बलिंग है, मार्केट जुआ है, ये लोगों को बताने लगता है। खैर दोस्तों, आपने क्या किया मुझे कमेंट में बताना। आज अगर आपने राइट डायरेक्शन में बैठे तो प्रॉफिट किया या लॉस किया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हो सके तो यार एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए क्योंकि हमारा चैनल क्या हो रहा है कि व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे हैं और व्यूज़ कम आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि लोगों को लर्निंग पसंद नहीं है। अगर आपको लर्निंग पसंद नहीं है तो मुझे कमेंट में बताएं कि आपको खाली लेवल चाहिए। अगर आपको लेवल्स ही चाहिए और लर्निंग नहीं चाहिए तो मैं इन दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट बनाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। एक में लर्निंग में फोकस होगा और एक में लेवल्स में फोकस होगा। आपको किस में फोकस चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर लर्निंग अच्छी लगती हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। देखिए कल की मार्केट थोड़ा डिफरेंट लग रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे है, देखिए ओपनिंग यहाँ पे है, ओपनिंग इस लेवल पे, क्लोजिंग कहाँ पे है, इस लेवल पे। देखिए आपको एनालिसिस सीखना है तो ये आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा।
तो ओपनिंग अगर और क्लोजिंग की अगर आप लाइन खींचोगे, तो ओपनिंग और क्लोजिंग की लाइन अगर आप खींचोगे तो इस टाइप से एक बैंड के अंदर ही आपको ओपनिंग और क्लोजिंग मिलेगी, यानी दोनों के दोनों आपको एक ही लेवल में देखने के लिए मिलेंगे। मार्केट का हाई ये है और लो ये है। तो अगर आप इसको अगर ड्रॉ करोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे परफेक्टली इस टाइप की एक इनसाइड कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। और ये इनसाइड कैंडल बहुत बार धोखा देती है। अगर नीचे ब्रेक कर देती है 50 या 60 पॉइंट नीचे तो चलती है डेफिनेटली, उसके बाद में वो रिवर्सल मार के हमारा एसएल हिट कर देती है। ये क्योंकि अभी रिवर्सल के इंडिसीजन कैंडल पे क्या हो गया, बहुत से रिटेल ट्रेडर को पता चल गया कि नीचे साइड चलेगी तो पुट लेंगे, अप साइड चलेंगे तो कॉल लेंगे। इसीलिए वो रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए, बड़े प्लेयर रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग कर देते हैं। खैर, हमको इस ट्रैप ट्रेडिंग से कैसे बचना है आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये अगर आपको बात पहले किसी ने बताई होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो यार आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। देखिए, इस ट्रैप ट्रेडिंग से बचने का कल सबसे आसान तरीका ये है कि आपको यहाँ पे इस टाइप से 2 लाइन डेफिनेटली ड्रॉ करना है। लाइन कहाँ पे आएगी? लाइन आएगी इस लो पे ऊपर, यानी कि जो 31 तारीख की क्लोजिंग थी और क्लोजिंग का जो लो पॉइंट था वहाँ पे पहली लाइन आएगी, दूसरी लाइन आएगी इस लो पे, और इस लो पे लाइन डालने के बाद अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती, देखिए कल के दिन हमको इमीडिएटली अगर मार्केट यहाँ पे मिले तो कॉल नहीं लेना है और यहाँ पे मिले तो पुट नहीं लेना है। नहीं तो आप वो थोड़ी थ्योरी लगाओगे कि रेजिस्टेंस के पास पुट और सपोर्ट के पास कॉल लेना है, तो उसके चक्कर में आप लॉस करवा सकते हो। इसीलिए देखिए, पहले समझिए कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाती है या गैप अप गैप डाउन इस लेवल के, यानी कि इस रेंज में कहीं भी ओपन हो जाती है, और इस रेंज में कहीं भी ओपन होने के बाद मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर देती है, डेफिनेटली मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगी। और ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ से अप चलने लगती है, डेफिनेटली चलने देना ही। अब कभी घुसना नहीं है गलती से ट्रेड में। अगर 19,240 या 250 के भी पार चली जाती है और फिर जब वो नीचे आती है, देखिए नीचे आते हुए पुट नहीं लेना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुट नहीं लेना है, लेकिन नीचे आने के बाद अगर 19,240 पे गई, 19,240 से मार्केट 19,210 पे आई और 210 पे आने के बाद फिर से अगर अपसाइड चलने लगी, यानी कि फिर से अगर 19,240 को ब्रेक कर देती है तो डेफिनेटली यहाँ से हम एक कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। यहाँ पे हमारा 19,010 का क्या रह जाएगा, ऐसे रह जाएगा। टारगेट रह जाएंगे हमारे 19,300 के, 90 पॉइंट के टारगेट है, 30 पॉइंट का एसएल है, 1:3 की। ये हमारे लिए एक कॉल साइड की परफेक्ट ट्रेड बन सकती है कल के लिए। देखिए कल हमको एक पुट साइड में भी इसी सिनेरियो को रिपीट कर देना है। मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है, हमको ब्रेक कर देना है, नीचे साइड 40 या 50 पॉइंट नीचे आने देना है। अगर आने के बाद फिर स्विंग बनाए, फिर ऊपर जाओ, फिर नीचे साइड ब्रेक करे, डेफिनेटली पुट में हम हैवी क्वांटिटी के साथ बैठेंगे। हैवी क्वांटिटी मीन्स जैसे कि हम अगर 10 लॉट के साथ ट्रेड करते हैं तो हम पुट में 10 लॉट के साथ ही बैठेंगे। और फिर हमारे कहीं ना कहीं टारगेट रह जाएंगे 18,050 या मैं कहूँ 60 के। क्योंकि अगर वो स्विंग अगर 19,050 से अगर मार्केट स्विंग बना रही है और फिर से 19,050 को ब्रेक कर रही है तो डेफिनेटली 100 पॉइंट नीचे मार्केट जाएंगी, तो हमको 18,950 का लेवल देखने के लिए डेफिनेटली मिलेगा। आई होप कि आपको सारे लेवल्स और सिनेरियो समझ में आ गए होंगे। और हाँ, देखिए गैप अप और गैप डाउन कल के दिन प्लीज़ मेरे भाई अवॉइड कर देना है। ऐसा मैं आपको कभी नहीं बोलता, लेकिन कल के लिए बोल रहा हूँ कि कल प्लीज़ गैप अप अगर मार्केट हो जाए, गैप अप कितना 19,200 से अबअप, यानी कि 19,201 भी हो जाए या 202 भी हो जाए तो प्लीज़ अवॉइड कर देना। अगर इसी रेंज के बीच में होती है डेफिनेटली कॉल लेंगे, अगर अबअप ओपन होती है इग्नोर करेंगे। नीचे अगर मार्केट 18,900 या 19,010 या मैं कहूँ 19,020 के आसपास अगर ओपन हो जाती है
प्लीज़ इग्नोर करना मार्केट को। आई होप कि आपको मुझ पे भरोसा होगा, क्योंकि मैं अभी से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं 6 महीने से वीडियो बना रहा हूँ और 6 महीने में मैंने फोकस किया है खाली 90 लोगों को ट्रेंड करने का, और 90 लोगों में से भी ट्रेंड हो रहे हैं खाली 10 लोग। तो आप समझ सकते हो कि मार्केट में 90% ट्रेडर लॉस क्यों करते हैं। थैंक यू।